So today we will start chapter 3 Roman numerals. ठीक है, ये रोमन न्यूमरल्स क्या है? ये रोम से आया है, ठीक है, इसीलिए रोमन न्यूमरल्स बोल रहे हैं। इसके और डिटेल्स में जाएंगे, पहले जान लेते हैं हिंदू अरेबिक, या फिर इसको बोल सकते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर रोमन्स में आएंगे। ठीक है, हिंदू अरेबिक या इंडो अरेबिक न्यूमरल्स क्या होता है? ये जो वर्ड हिंदू है और ये जो वर्ड इंडो है, ये कहाँ से आया, कैसे आया? देखो, हम लोग का भारत का मैप जो है, ठीक है, इस तरह से है ना। फिर इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पाकिस्तान है, इस साइड एरिया, ठीक है। ये हम लोग का हिंदुस्तान है, ठीक है। थोड़ा सा मैप में गलती हो गया, मतलब कि अच्छा नहीं बना, तो इसके लिए आई एम सॉरी। ओके, तो इस साइड जो है ना पाकिस्तान होता है, और यहाँ पे एक नदी बहता है, इंदस रिवर। क्या बोलते हैं इसको? इंदस रिवर। ओके, ये जो पाकिस्तान 1947 में हम लोग का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग हो गया। पर ये 1947 से पहले ये भी पूरा भारत था, ये भी पूरा एरिया भारत था, इंडिया था, ठीक है। तो जब अरेबिक लोग आए थे ना, जब अरब्स लोग कौन था? सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिसको बोलते हैं, तो वो लोग जब आए इंडिया, तो ये जो वर्ड था ना इंदस रिवर, इंदस रिवर, इंदस रिवर, तो इसी से ही वो लोग क्या बोलने लगे हम लोग को? इन इंडियंस, या फिर इंडो, या फिर हिंदू भी बोलने लगे वो लोग। प्रोनाउंसिएशन के चलते वो वर्ड आ गया हिंदू, ठीक है। हिंद बोलते थे हम लोग को, हिंद। आज भी जाओगे ना वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में, तो हिंद ही बोलते हैं, हिंद, हिंद से आए हो, तो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से नदी से हम लोग का जो इंडिया नाम आया? तो इंदस से आया। और हिंदू भी कहीं ना कहीं ये वर्ड कहाँ से आया? इंडस नदी से ही आया, ठीक है। इसीलिए हम लोग कभी कभी हिंदू बोलते हैं, कभी कभी इंडो अरेबिक भी बोलते हैं। और साथ में देखो अरेबिक है, साथ में क्या है? अरेबिक। अरेबिक मतलब जो अरब में रहते हैं, अरब हो गया, अरब कंट्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। देखो, इंडिया से स्टार्ट हुआ ये नंबर, इंडिया में ये नंबर बना था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 10 नंबर्स है ना, टोटल 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स। ये कौन बनाया? ये कौन बनाया? तो ये इंडिया में बना है। और जब अरब्स लोग आए होंगे, है ना, अरब्स लोग कहाँ किए थे? आए थे इंडिया। तो ये क्या किए? ये नंबर्स को पढ़े, ये नंबर्स को जाने, और वापस जब अपना कंट्री गए, तो उधर का कंट्री थोड़ा सा यूरोप के नज़दीक में है, तो यूरोपियन कंट्रीज में गए, आगे पढ़ाएंगे, जब एसएसटी पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो लोग ये नंबर को फैला दिए, ठीक है। तो नंबर को फैला दिए, तो कौन फैला दिए? तो अरब लोग, है ना। अल ख्वांजी इस तरह नाम था, अल ख्वांजी या अल किंदी भी बोलते हैं, और दो नाम है। ये लोग दोनों मिलके क्या किए? पूरा ये नंबर्स फैला दिए। इसीलिए स्टार्ट तो हुआ इंडिया से, और फैलाए कौन? अरेबिक लोग। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। किसको? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर एक और नंबर है, ये पूरा वर्ल्ड में तो फैल गया, पूरा वर्ल्ड में अभी देखते हो यही नंबर इस्तेमाल होता है। पर एक और नंबर था, रोमन्स लोग स्टार्ट किए थे। रोम एक जगह है, पेरिस ना, रोम पेरिस। तो जहाँ एफिल टावर है यहीं पे, आप समझ जाओ यूरोपियन कंट्रीज में है। तो वहाँ पे ये नंबर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सिस्टम क्या था ना, हम लोग का यहाँ पे कितना नंबर था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर्स है। 0 एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना नंबर्स है? 10 नंबर्स है। ओके। पर रोमन नंबर्स में क्या हुआ, जब रोमन नंबर्स बनाए ना, तो वहाँ पे कितना नंबर्स हो गया? सिंबल देखो, रोमन न्यूमरल्स, और इसको हिंदू अरेबिक
न्यूमेरल्स। ठीक है, थोड़ा चार्ट बना देते ताकि अच्छे से तुम्हें समझ में आए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ सेवन सेवन लेटर्स का इस्तेमाल किए, 7 लेटर्स। तो 7 लेटर्स क्या था, वह इंग्लिश लेटर्स था, इंग्लिश लेटर्स। जैसे कि आई, ये आई है, आई। फिर क्या है, इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। फिर एक्स का इस्तेमाल किए, फिर एल, फिर सी, फिर डी, फिर लास्ट में एम। ठीक है, आई होप नज़र आ रहा होगा, एम। ठीक है, अब सबका वैल्यू था, सबका क्या था, वैल्यू था। ठीक है, सबका वैल्यू था, सबका क्या वैल्यू था। आई का मतलब था 1, 5 का मतलब होता था 5, ये जो वी है ना, वी, ये वी बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता था 5। ये जो एक्स है इसका मतलब होता है 10। एल का मतलब होता है 50। ठीक है, सी का मतलब हो गया तुम्हारा 100। डी का मतलब हो गया तुम्हारा 500। और एम का मतलब तुम्हारा हो गया 1000। क्या हो गया, 1000। ओके, तो ये 7 लेटर से ही अरेंज करके ये बनता था। ओके, जैसे हमको अगर इंडो अरेबिक में अगर 575 लिखना है तो क्या करेंगे, एक बार 5 लिखेंगे, एक बार 7 लेंगे, और एक बार फिर 5 लेंगे, 575। यही नंबर में से हम लोग बना देते हैं। इसमें भी यही सिस्टम है, इन नंबर का इस्तेमाल से कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, आज पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। ओके, इसमें 2 पॉइंट्स है, बहुत ज़रूरी जानना होता है सबको, आप भी जानो। क्या है वो 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है इन रोमन न्यूमेरल्स देयर इज नो symbol for zero, and it does not follow any place value सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये जो रोमन न्यूमरल्स है इसमें कोई सिंबल नहीं है, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, ये जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, समझे ना। 1 के लिए आई है, 5 के लिए वी है ना, 50 के लिए हमारा एल है, इस तरह से, है ना। पर सिर्फ ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। ओके, ज़ीरो के लिए सिंबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता, वंस, टेंस, 100, 1000, है ना, ये सब प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये तो एक पॉइंट है छोटा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, द सिस्टम is based on the following rules that are mainly applicable for 3 symbols। क्या है वो सिंबल्स, आई, 5, यहाँ पे लिख देते हैं, आई, 5 एंड 10। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। देखो, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स दैट आर मेनली एप्लीकेबल फॉर सिम्बल्स। देखो, ये तीनों सिम्बल्स के लिए ना स्पेशल रूल्स है, स्पेशल रूल्स है, कुछ रूल्स है, जान लो वो रूल्स क्या है। वो रूल्स क्या है जानते हैं, किस किस का, आई का, वी का और एक्स का। आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10। इन तीनों का रूल्स जान लो क्या होता है। तो पहला रूल है, रूल नंबर 1, repetition of a Roman
न्यूमरल्स implies एडिशन। इसका मतलब है रूल 1 क्या कहता है कि रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल इम्प्लाइज एडिशन। ठीक है, मतलब कि अगर रिपीट हो रहा है, रोमन न्यूमरल्स रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, एडिशन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई को हम 2 बार लिख देंगे, आई को हम 2 बार लिख देंगे इस तरह से, तो आई का मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1, और एक बार आई का मतलब क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2, क्या हो गया 2। समझे? अगर रिपीट हो रहा है कोई सिंबल, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई सिंबल, कौन सा सिंबल, आई वी, और याद लिख लेते हैं आई वी एंड एक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है, अगर ये तीनों सिंबल में से कोई सिंबल इस तरह से रिपीट हो रहा है, 2 बार लिखा है, तो क्या लिखाएंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है 1 इंडो अरेबिक में, और 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2। ठीक है, फिर जैसे कि आई को 3 बार लिख देते हैं, आई को 3 बार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3। ठीक है, अब तुम जान लो थोड़ा सा इसमें क्या जानना है, देखो ओनली आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड एंड no symbol can be repeated more than 3 times। क्या मतलब है, सिर्फ I और X रिपीट होगा और कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ये जो रिपीट हो रहा है ना, आई के बार कितना बार रिपीट किया, 2 बार, तो हम क्या किए 1 + 1 2 लिख दिए, आई को 3 बार रिपीट किए तो 3 लिख दिए। पर आई को तुम अगर तुमको 4 लिखना है तो तुम क्या करोगे, आई 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 4 बार लिख दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा, ये सिंबल अलाउड नहीं है 4 बार, यहाँ सिर्फ 3 बार, कोई भी सिंबल को तुम 3 बार ही रिपीट कर सकते हो। और रिपीट करने वाला सिंबल्स क्या है, सिर्फ आई और 10। समझे, कौन कौन सा रिपीट होने वाला नंबर है, आई और एक्स, सिर्फ यही दोनों सिंबल रिपीट होगा। और कितना बार हो सकता है, 3 बार, 3 मरतबा। ठीक है, यहाँ पे 3 मरतबा लास्ट है, 3 लिखने का लास्ट है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब जैसे हमको लिखना होगा एक्स को 2 बार रिपीट किए, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो 2 बार रिपीट किया, तो इसका मतलब एक्स का मतलब क्या होता है 10, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है 10, तो 10 + 10 कितना होता है 20, 10 + 10 क्या होता है 20। अंडरस्टूड। अगर हम एक्स को 3 बार लिख दिए, एक्स को 3 बार लिख दिए तो क्या होगा, क्या हो गया 10 10 और 10, तो क्या होगा 10 + 10 + 10 क्या होता है 30 होता है। ठीक है, अब एक्स को तुम 4 बार नहीं लिख सकते हो, सिर्फ 3 बार ही रिपीट करना है, और 3 बार रिपीट कौन कौन नंबर होगा, एक्स होगा और आई होगा। अंडरस्टूड, ये बात हो गया। और इसमें एक पॉइंट है, न्यूमेरल v इज नेवर रिपीटेड और सब्ट्रैक्टेड। ये जो v है ना, v कभी रिपीट नहीं होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, आगे पढ़ेंगे किस तरह से होता है। ओके, ये रूल 1 समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा रूल 1। अब आते हैं रूल 2 में। रूल 2 क्या कहता है, अ स्मॉलर न्यूमेरल written to the right of a larger added। क्या कह रहा है देखो, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ अ लार्ज नंबर इज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। मतलब कि आई 5 और एक्स, आई वी और एक्स में इसका इंडो अरेबिक में करोगे तो इसका मतलब क्या होता है 1,
इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10। मतलब ये छोटा है, फिर ये सबसे बड़ा हो गया। अभी ये तीनों नंबर लो, ठीक है। कहने का मतलब है अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज एडेड। अगर हम 5 को इस तरह से लिख देंगे v, ये बड़ा है, ये दोनों में से कौन बड़ा है? v बड़ा है। और i को हम बाद में लिख दिए, i को बाद में लिख दिए, तो क्या है? ये राइट साइड हो गया तुम्हारा, ये लेफ्ट साइड हो गया। ध्यान रखना, ये राइट साइड तुम्हारा, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। यही बोल रहा है कि अगर राइट साइड में छोटा न्यूमरल रख दें, छोटा मतलब i1 छोटा है, ठीक है, छोटा नंबर रख दें किससे? बड़ा न्यूमरल से पहले, ठीक है। राइट साइड में कौन सा नंबर है? छोटा नंबर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर होना चाहिए? बड़ा न्यूमरल। तो बड़ा कौन सा है? v मतलब 5, और इसका मतलब 1 है ना, तो कौन छोटा है? तो i छोटा है, तो i किधर रहना चाहिए? राइट साइड। तो जब भी इस तरह से i इधर लिखा हुआ रहेगा तो क्या हो रहा है? ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है 5। क्या होता है? 5। और i का मतलब क्या होता है? 1। तो ऐड हो जाएगा। जब भी बड़ा नंबर लेफ्ट साइड लिखा हुआ रहेगा, राइट साइड में छोटा नंबर, छोटा न्यूमरल सिंबल लिखा हुआ रहेगा, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 5 + 1 6। इसको कैसे लिखेंगे? 6। अंडरस्टूड? और थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। सपोज हम लिख देंगे v i। अब क्या होगा? देखो, i कितना बार रिपीट है? 3 बार। अलग अलग लो, तो i तो v से छोटा है ना, राइट साइड में है। क्या है? राइट साइड में है। जब भी राइट साइड में हो छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू लेफ्ट साइड में हो, ठीक है, तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। कैसे ऐड करेंगे? v का मतलब क्या होता है? 5। v का मतलब क्या होता है? 5। और ये कितना बार है? 3 बार। तो हम बनाए थे 1 + 1 + 1 3। तो 3 को डायरेक्ट लिख दो, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। तो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। छोटा वैल्यू, छोटा सिंबल अगर राइट साइड में लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल लेते हैं, x और i छोटा है और राइट साइड में है, और x क्या है? बड़ा है। 10 इसका मतलब होता है, इसका मतलब 1 होता है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11। इसी तरह से x i 3 बार लिखा हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे? राइट साइड में क्या है? छोटा न्यूमरल, और राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या है? बड़ा न्यूमरल, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 10 + 3 क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, राइट साइड में छोटा सिंबल रहेगा तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल 3 क्या कहता है? देखो, अ स्मॉलर न्यूमरल written to the left of a number is subtracted from the larger numeral। इसका मतलब क्या है? A smaller numeral written to the left of a number is subtracted from the largest number। इसका मतलब है अगर कोई छोटा न्यूमरल है, अगर वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, किसके? लेफ्ट साइड ऑफ अ न्यूमरल, मतलब कि अगर कोई छोटा नंबर कोई बड़े नंबर के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी बड़े, ये बड़ा ना हो बराबर, ये कोई बड़ा, ये 5 क्या है? बड़ा है, और इसका लेफ्ट साइड में क्या है? हालांकि हम बोले थे ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड में अगर कोई छोटा न्यूमरल होगा, कोई छोटा न्यूमरल होगा, तो अब क्या होगा? अब सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अब सब्ट्रैक्ट होगा। किससे? अब वही सेम चीज़ होगा। बड़ा को पहले लिखेंगे, v का मतलब क्या होता है? 5, और i का मतलब क्या होता है? 1। तो अब माइनस हो जाएगा। 5 - 1 4। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? यही अगर रहता v और i, तो i क्या है? i छोटा है और i किधर है? राइट साइड में है, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर छोटा कोई न्यूमरल है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर से माइनस हो जाएगा। तो बड़ा नंबर यहाँ कौन है? 5, और 1 क्या हो जाएगा? i माइनस हो जाएगा। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। जैसे मान लो i लिखा हुआ है 10 से पहले, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ? i, और
बड़ा कौन है, 10 है ना, x का मतलब 10 होता है, तो 10 से माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9। तो इस तरह से ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर है न्यूमरल्स है तो माइनस हो जाएगा, अंडरस्टूड। राइट में होगा छोटा कोई न्यूमरल तो प्लस होगा, छोटा न्यूमरल लेफ्ट में है तो माइनस होगा। लेट्स कम टू रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, फॉर एक्सप्रेसिंग numbers greater than 10, the numbers are split in terms of tens and ones। सी, इसमें क्या कह रहा है, फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स ग्रेटर देन 10, अगर कोई नंबर है रोमन न्यूमरल्स में 10 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो उसको रोमन न्यूमरल्स में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। कोई नंबर 10 से ज़्यादा है तो कैसे लिखेंगे, मान लो 11 है, मान लो 11 है, 10 से ज़्यादा है, इसको क्या करेंगे, टेंस और वंस में इसको तोड़ देंगे, टेंस और वंस में तोड़ देंगे, तो ये वंस ये टेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कैसे कैसे, तो वन जो है वंस का प्लेस में वन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वन का मतलब वन, टेंस का मतलब क्या होता है 10, तो ये जो प्लेस, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू वन क्या हो जाएगा 1, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये टेंस प्लेस में है तो क्या होगा 1 इंटू 10 क्या होता है 10, क्या होता है 10। तो कैसे तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 1, 11 को तुम कैसे तोड़ सकते हो, टेंस का प्लेस में और वंस का प्लेस में तोड़ सकते हो, इस तरह से, ठीक है, समझ में आएगा अभी। इसके बाद क्या करो, उसके बाद रोमन न्यूमरल्स में इसको लिखो, 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो x, जानते हैं 10 को क्या लिखते हैं x, और 1 को क्या लिखते हैं 1। आज देखो एडिशन है, एडिशन का मतलब हमेशा छोटा नंबर है तो i होगा, i किधर होगा इधर, अगर i इधर लिख दोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहता तो क्या लिखते हैं x से पहले लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हो गया ये, अगर ये नंबर रहेगा 17, क्या रहेगा 17, तो 17 का प्लेस वैल्यू देखो, ये वंस ये टेंस कैसे कैसे बना है, 10 प्लस 7, 10 प्लस 7, ठीक है, टेंस में तोड़ दो और वंस में तोड़ दो, ठीक है। इस तरह तोड़ने के बाद रोमन न्यूमरल्स तुम बना सकते हो। 10 को कैसे लिखते हो x, और यहाँ एडिशन है तो मतलब राइट साइड में लिखोगे, राइट साइड में क्या लिखोगे 7, तो 7 कैसे लिखते हो, 7 लिखने का तरीका है, 7 लिखने का क्या तरीका है, v मतलब 5 और 2i मतलब 2, तो 5 प्लस 2 क्या होता है 7, तो क्या लिख सकते हो 7 को क्या लिख सकते हो v और आई, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये तुमको करना होगा रफ में या फिर इस तरह से करो, ठीक है, माइंड में करो। अगर मान लो ये नंबर है 20, क्या है 20, तो 20 को 10 टेंस में तोड़ो और एक 10, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो x और x, 20 को इस तरह से लिख सकते हो, अंडरस्टूड। टेंस और वंस का प्लेस में तोड़ दो कोई नंबर को और फिर रोमन न्यूमरल्स में इसको सजा दो, ओके। सो वी विल मीट इन द एक्सरसाइज 3.1, ओके। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा देखो, ठीक है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करो खुद से, तब जाके क्लियर हो जाएगा डाउट, ओके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.1, ओके।